नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अक्षय नवमी जो कि कार्तिक महीने में मनाई जाती है, और ये कार्तिक का महीना वैसे भी बहुत पावन महीना होता है। पूर्णिमा तिथि के साथ इसका समापन हो जाता है। हमने ये कहा था, आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आप पूरे कार्तिक महीने का नियम नहीं पालन कर पाए हैं तो 5 दिन मात्र, आखिरी के 5 दिन कुछ विधि विधान कर लीजिए ताकि आपको पूरे कार्तिक के महीने का फल मिल सके। लेकिन उसी के बीच में कार्तिक महीने में ही अक्षय नवमी आती है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही उत्तम नवमी मानी जाती है क्योंकि ये देवउठनी एकादशी से पहले की जो अक्षय नवमी होती है, ये अक्षय फल देने वाली होती है, आपकी समस्याओं को दूर करने वाली होती है, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाली होती है। आंवला में कहा जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं, और भगवान विष्णु जहां है तो लक्ष्मी भी तो वहीं होती है। तो यानी 2 आशीर्वाद आपको मिल जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करनी है तो आंवले के पेड़ की आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। और तो और ये भी मान्यता होती है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे के बैठ करके अगर आप भोजन कोई भी चीज बनाते हैं और उसका सेवन पूरा परिवार करता है तो आपको निरोगी काया मिलती है, यानी रोग नहीं आते हैं आपके पास। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत कुछ धरोहर के रूप में दिया है, बट उसका पालन करना हमारा जिम्मेदारी है। अब ये नवमी, अगर हम तिथि की बात करते हैं तो ये तिथि किस दिन पड़ रही है, किस दिन आपने अक्षय नवमी मनानी है और किस तरीके के विधि विधान करने हैं। 9 तारीख को ये तिथि आरंभ हो रही है। रात को लगभग 10:46 के आसपास ये तिथि शुरू हो जाएगी, और ये तिथि जो है 10 तारीख को, 10 नवंबर को रात को ही 9:02 पे जाकर के समाप्ति हो जाएगी। तो यानी ये जो त्योहार है ये उदया तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए, क्योंकि पूजा भक्ति उदया तिथि के हिसाब से हमें करनी चाहिए। तो उदया तिथि के हिसाब से ये पर्व आपको 10 तारीख को मनाना है, 10 नवंबर को मनाना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें इतनी अच्छी हो रही हैं कि आपको इसका कई गुना ज्यादा फायदा मिल सकता है। ध्रुव योग बन रहा है इस दिन, बहुत अच्छा योग, अच्छा संयोग बन रहा है। आप किसी भी काम को करें तो सफलता मिली है, तो इसमें भक्ति अगर आप करते हैं तो भक्ति में कई गुना ज्यादा इसका लाभ मिल सकता है। रवि योग भी इस दिन बन रहा है, तो ये 2 योगों का जो संगम बन रहा है ये आपके अपने आप में एक विलक्षण योग बनता हुआ आ रहा है। आपको करना क्या चाहिए, वैसे तो आपको इस दिन कहते हैं कि एक आंवले का पेड़ भी मंदिर में जाकर के जरूर लगाना चाहिए, या फिर आप अपने घर के अंदर भी एक आंवले का पेड़ लगा सकते हैं। छोटा सा पौधा लाइए, वो अपने आप सींच करके बड़ा हो जाता है। इसकी पूजा करनी चाहिए, हर दिन इसकी पूजा करनी चाहिए, इसे जल सींचना चाहिए, इसे ग्रो करते हुए देखना चाहिए। जैसे जैसे ये पौधा पेड़ का रूप लेता जाता है वैसे वैसे आपकी समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। तो इस दिन आंवले का पेड़, अगर आप, बहुत सारे लोग इस समय अपने घर में आंवले का पेड़ लगाना चाहते हैं, पौधा लगाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा दिन होता है। कहते हैं अक्षय फल मिलता है जो लोग इस दिन अपने घर में आंवले का पौधा, पेड़ लगाते हैं, और जिनके घरों में लगा हुआ है उसकी विधि विधान से पूजा भक्ति करते हैं। इस दिन इस पौधे को जल जरूर देना चाहिए। इस दिन इस पौधे को आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती जरूर दिखानी चाहिए। रोली और अक्षत से इसकी पूजा करनी चाहिए, और तो और विधि विधान से इसकी पूजा के साथ इसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जैसे जैसे आप इसकी परिक्रमा करते हैं वैसे वैसे आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, और आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, परेशान रहता है, एंजाइटी रहती है, दिक्कतें रहती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के किचकिच चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को इस दिन आंवले की होरा में बैठना चाहिए, यानी आंवले के पेड़ के पास में इन्हें जरूर थोड़ी देर के लिए कुछ समय अपना बिताना चाहिए। इनफैक्ट अगर के वो धूप बत्ती, अगरबत्ती कुछ करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, एक दीपक जलाते हैं, तो ये बहुत शुभ उनके लिए रहेगा। और साथ के साथ एक मोली लेनी चाहिए। मोली यानी लाल कलर का धागा, जैसे मैंने अपने कलावा अपने हाथ में बांधा हुआ है, इस तरीके का आप मोली लीजिएगा। मोली भी बांधनी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये मोली आपको अर्पित करनी चाहिए, आपको भोग लगाने चाहिए, आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो ये सारे विधि विधान जो है, अगर आप आंवले के पेड़ के पास करते हैं, और अगर वहां बड़ा पेड़ नहीं है तो आप घर में छोटा सा एक पौधा लाइए,
पौधा लगाइए और साथ के साथ उसकी पूजा कीजिए। पहले दिन ही उसकी पूजा कीजिए, उसकी परिक्रमा कीजिए। देखिए कितना आपके घर के अंदर एक सुख समृद्धि, अक्षय फल, अक्षय धन, अक्षय सुख, यानी हर तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी होगी, सुखों की बढ़ोतरी होगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी, टेंशनें आपकी दूर होंगी। यानी कुछ चीजें होती हैं जो वक्त पर अगर हम करते हैं तो उसका फल कई गुना ज्यादा हमें मिलता है। तो 10 तारीख को पड़ने वाला ये अक्षय नवमी का ये पर्व आप इसे अच्छे से मनाइएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, हमेशा हम धन की कामना करते हैं, धन तो मिल जाता है, लेकिन जो एक सुख धन होता है, एक शारीरिक सुख, एक मानसिक सुख, एक धैर्य जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी के अंदर। यानी पैसा तो आता ही है, लेकिन कई बार आप एंजाइटी इतनी होती है कि पैसे का सुख ही नहीं ले पाते आप। पैसा होते हुए भी आप उन चीजों का सुख नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ पे पैसा भी आए और सुख साथ में जरूर हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। कई बार बहुत सारे महा उपाय इतने सारे ढेरों नहीं होता, लेकिन आपको छोटे से महा उपाय मैं अपनी रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से भी दूंगी, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, वहां भी जाकर के आप मेरी शॉर्ट्स जो है देख सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। अक्षय नवमी की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।